आज हम लोग पढ़ेंगे सरकम सेंटर और सरकम सर्कल किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी ट्रायंगल के साइड्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है और वो बाइसेक्टर्स जहां आकर मिलते हैं उसे हम सरकम सेंटर कहते हैं। तो देखिए, ये ट्रायंगल ये बाइसेक्ट करते हैं अगर हम, और ये जहां आकर मिलता है उसे हम सरकम सेंटर कहते हैं। ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किसे कहते हैं? किसी भी लाइन को हाफ से ज़्यादा लेकर कंपास की मदद से आर्क बनाते हैं और वो आर्क बनाने के बाद जिस पॉइंट पर मिलता है लाइन, उसे वहीं से बाइसेक्ट हो जाता है। समझिए, अगर ये 10 था तो ये 5 और ये 5 हो गया। अब आते हैं हम लोग सरकम सेंटर की डिफिनेशन पर। सरकम सेंटर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। किसी भी ट्रायंगल के साइड्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है और वो जिस पॉइंट पर आकर मिलता है उसे सरकम सेंटर कहते हैं। और उसे सेंटर मानकर, सरकम सेंटर को सेंटर मानकर ए बी या सी, ए ओ या बी ओ या सी ओ को वर्टिसेस, किसी भी वर्टिसेस से हम अगर रख कर एक सर्कल बनाते हैं तो उसे हम सरकम सर्कल कहते हैं। ठीक है। किसी भी वर्टिसेस पर रखकर हम कंपास की मदद से एक सर्कल बनाते हैं तो उसे हम सरकम सर्कल कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग इसके प्रॉपर्टीज पर आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सरकम सेंटर। द सरकम सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सरकम सर्कल। देखिए, हम लोग जो सर्कल बनाते हैं, सरकम सर्कल जो बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? ए ओ या फिर बी ओ या सी ओ को रेडियस मानकर। और अगर किसी सर्कल का रेडियस है ये, तो ऑब्वियसली ये तीनों बराबर होगा। तो देखिए, हम लोगों को क्या लिखना है? द सरकम सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सरकम सर्कल, ए ओ बी ओ सी ओ इक्वल आर। हम लोग रेडियस को आर देते हैं और इस तीनों को, सरकम रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से लिखेंगे। ठीक है। और एक बात, जब भी हम लोगों को सरकम सेंटर का डेफिनेशन मांगेगा तो हम लोगों को लिखना है द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। आप लोगों को ये नहीं लिखना है द सरकम सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सरकम सर्कल। ठीक है। तो आई होप हम समझा सकें आपको। अब हम लोग इम्पोर्टेंस टॉपिक पर आते हैं। इम्पोर्टेंस टॉपिक: एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्यूट एंगल। इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल सरकम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। एक्यूट एंगल में सरकम सेंटर जो रहेगा वो ट्रायंगल के अंदर रहेगा। ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, एक्यूट एंगल कहते किसे हैं? तो एक्यूट एंगल उसे कहते हैं जिसमें ट्रायंगल का सारा एंगल, ये ट्रायंगल है, और एंगल किसे कहते हैं? ये या फिर ये। ठीक है। जिसमें एंगल, जितना एंगल है सब 90 डिग्री से छोटा रहेगा। ठीक है। तो उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। लेकिन सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर ही रहेगा। सरकम सेंटर अगर बाहर है तो वो एक्यूट एंगल नहीं कहलाएगा। ठीक है। दूसरा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल सरकम सेंटर आउटसाइड लाइज द ट्रायंगल। ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं? जिसमें सरकम सेंटर ट्रायंगल के बाहर रहेगा। सरकम सेंटर ट्रायंगल के बाहर रहेगा। ठीक है। और जिसमें कोई एक एंगल भी 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, जिस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ऑब्ट्यूस एंगल में सरकम सेंटर जो रहेगा ट्रायंगल के बाहर रहेगा, लेकिन सरकम सर्कल के अंदर ही रहेगा।
सरकम सेंटर सरकम सर्कल के अंदर ही रहेगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी आपसे कि सरकम सेंटर जो है ऑब्ट्यूस एंगल में सरकम सर्कल के अंदर रहता है या बाहर रहता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सरकम सेंटर जो रहता है ट्रायंगल के बाहर रहता है, लेकिन सरकम सर्कल के अंदर रहता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं द राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो इसका देखिए द राइट एंगल ट्रायंगल सरकम सेंटर। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, द राइट एंगल ट्रायंगल सरकम सेंटर इज लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। देखिए द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सरकम सेंटर जो रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर जो रहेगा वो ठीक हाइपोटेन्यूज के बीच में रहेगा। मानिए अगर ये 10 है तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको सही से पढ़ना है हम लोगों को। द राइट एंगल ट्रायंगल सरकम सेंटर इज लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो रहेगा उसके बीचों बीच रहेगा हमारा सरकम सेंटर। ठीक है, बस ये